हेलो गाइज, मैं रतन सर स्वागत करता हूं अपने चैनल रतन सर ग्रामर में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लेकर आप तक वीडियो बना के आता रहता हूं। तो आज का टॉपिक बेहद ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका काम हर जगह पड़ता है, एवरीडे लाइफ में, कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जहाँ कहीं भी। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, आपको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। आज के टॉपिक का नाम है यूसेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस। कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस के प्रयोग कैसे आप करेंगे। कंजंक्शन पर मेरा एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाके कंजंक्शन और उसके काइंड्स को अच्छी तरह जान सकते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिनका यूज आप अपने डे टू डे लाइफ के साथ साथ कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस और अदर एग्जामिनेशंस में भी करते हैं। तो उनके प्रयोग की जानकारी लेके मैं इस वीडियो में आया हूं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यूसेज ऑफ some important conjunctions। कंजंक्शन क्या होता है, इसकी डिटेल में जानकारी मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। अगर कंजंक्शन अभी भी समझ में अच्छी तरह न आया हो तो यू मे गो देयर एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो इन ऑर्डर टू नो व्हाट द कंजंक्शन इज। अब आज का टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, पहला पॉइंट। एंड बोथ डॉट 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 एंड बोथ एंड एज वेल एज इसकी मीनिंग और के साथ भी लिए हुए आती है। नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। ये सब ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग दो फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए होता है। एग्जाम्पल अच्छी तरह समझें विथ मीनिंग। सबकी हिंदी मीनिंग मैं बताता चलता रहता हूं तो समझना आसान होता है। जैसे दो सेंटेंस है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ऑनेस्ट। ये दोनों सेंटेंसेस को इन सभी कंजंक्शंस के द्वारा कैसे जोड़ा जाएगा ये जानते हैं। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, इस सेंटेंस को कंजंक्शन के थ्रू जोड़ करके। जैसे शी इज ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट। यहां पे ये एंड ने दोनों क्वालिटी को, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट को एक जगह जोड़ दिया, दो वर्ड्स को जोड़ दिया। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट। इन्हीं दोनों वर्ड्स को बोथ एंड के थ्रू जोड़ा गया है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है एज वेल एज से। शी इज, दो क्वालिटी एक साथ है, दोनों क्वालिटी को एक साथ ऐसे जोड़ेंगे एज वेल एज के थ्रू। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज ऑनेस्ट।
तो यहाँ पे एज वेल एज के द्वारा जोड़ा गया है। फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी इज नॉट ओनली, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। सबसे ऊपर वाले सेंटेंस का माने है वह सुंदर है, वह ईमानदार है। ये सेकंड सेंटेंस, शी इज ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट, मतलब वह सुंदर भी है, सुंदर और ईमानदार है। तीसरा सेंटेंस, वह सुंदर और ईमानदार दोनों है। चौथा सेंटेंस, शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज ऑनेस्ट, वह सुंदर है और ईमानदार भी है। और शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो ऑनेस्ट, मतलब वह न केवल सुंदर है बल्कि ईमानदार भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कंजंक्शंस के द्वारा दो सेंटेंसेस को, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है और, आइदर और, आइदर डॉट डॉट और या आइदर और तथा नाइदर नॉर, नाइदर डॉट 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 नॉर के द्वारा चॉइस का पता चलता है। के द्वारा चॉइस, CHOICE, चॉइस मतलब विकल्प का पता चलता है। जब इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी दो स्टेटमेंट या फैक्ट को एक साथ जोड़ते हैं आइदर और नाइदर नॉर के द्वारा, तो उनसे चॉइस का पता चलता है, विकल्प का पता चलता है। जैसे यू कैन स्टे हियर, तुम यहां ठहर सकते हो। यू कैन गो अवे, यू कैन गो अवे, तुम जा सकते हो। यहां दो फैक्ट है, दो स्टेटमेंट है, तुम यहां ठहर सकते हो, तुम जा सकते हो। अब दोनों में से चॉइस जो सुनने वाला है, ही में ऑप्ट द चॉइस ऑफ एनी ऑफ द टू। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ा जाएगा। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है कंजंक्शन के थ्रू जोड़ करके। जैसे यू कैन स्टे हियर और गो अवे, गो अवे, मतलब तुम यहां ठहर सकते हो या जा सकते हो। यू कैन स्टे हियर और गो अवे। फिर इसी को यू कैन आइदर स्टे हियर और गो अवे, तुम या तो यहां रुक सकते हो या जा सकते हो। अब जैसे ही, अगला है ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, सॉरी, ही इज इनोसेंट, ये ज्यादा एग्जाम्पल सुटेबल होगा। ही इज इनोसेंट, और इसका माने हुआ वह निर्दोष है। नाइदर हिज ब्रदर इज इनोसेंट, नहीं उसका भाई निर्दोष है। इस सेंटेंस को नाइदर नॉर से ऐसे जोड़ा जा सकता है, ही इज ऑनेस्ट, हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट, नाइदर हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट को नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज इनोसेंट, न वह और न उसका भाई ही निर्दोष है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेयर एज और व्हाइल के द्वारा दो कॉन्ट्रैरी मतलब विपरीत कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है। स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैरी मतलब विरोधाभास। अगर दो सेंटेंसेस में विरोधाभास हो तो दोनों के थ्रू दोनों को इन तीनों कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ही इज पुअर, हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट। अब यहां विरोध है, वह भी है और उसका भाई भी है। वह गरीब है लेकिन उसका भाई, सॉरी ऑनेस्ट नहीं, रिच, धनी है। तो इसको ऐसे, इस सेंटेंस को यूज किया जा सकता है, ही इज पुअर बट हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट। ब्रदर इज ऑनेस्ट। यहां बट के द्वारा दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा गया। इसी सेंटेंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, यहां स्पेस खत्म होता है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, और ही इज पुअर वेयर एज अथवा व्हाइल हिज ब्रदर इज रिच। वह, यहां भी ऑनेस्ट आ गया, हिज ब्रदर इज रिच। वह गरीब है लेकिन उसका भाई अमीर है। ही इज पुअर वेयर एज अथवा व्हाइल हिज ब्रदर इज रिच। वह गरीब है जबकि, व्हाइल और वेयर एज दोनों का मतलब जबकि होता है, जबकि उसका भाई अमीर है। ये दोनों में कॉन्ट्रैरी है, विरोधाभास है दोनों स्टेटमेंट में। इसको जोड़ा गया है इसके द्वारा, बट के द्वारा या व्हाइल वेयर एज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, ये सब टाइम बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं। आफ्टर, टिल, अनटिल एटसेट्रा के द्वारा, ये व्हाइल व्हेन दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल और अनटिल माने तक, के द्वारा समय बताने वाले स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखा करें ताकि समझ में आ सके, पूरे पॉइंट समझने में आवे, इसलिए उसको देखना जरूरी है। जैसे आई वॉज रीडिंग, ही वॉज प्लेइंग। इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाएगा इन ऊपर बताए गए कंजंक्शंस के द्वारा, ये देखिए। इसको ऐसे भी, इस दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर ऐसे भी यूज किया जा सकता है, आई वॉज रीडिंग व्हाइल ही वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था जबकि वह खेल रहा था। व्हाइल मीन्स जबकि। फिर जैसे वी डोंट नो द टाइम, हमें नहीं पता है,
ही स्टार्ट्स रीडिंग, ही स्टार्ट्स रीडिंग। इन दोनों को ऐसे जोड़ के यूज किया जा सकता है, वी डोंट नो द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स रीडिंग। हमें वह समय पता नहीं है जब वह पढ़ना शुरू कर देता है। फिर thieves fled, thieves flee कर माने भागना होता है, तो thieves fled, चोर भाग गए। the police came, the police came, दो स्टेटमेंट है, चोर का भागना, पुलिस का आना। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐसे यूज किया जा सकता है, बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन के थ्रू जोड़ते हुए। थीव्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। या नहीं तो इसी को थीव्स fled after the police had come, पुलिस के आने के बाद चोर भागे थे। यहां तो दोनों आफ्टर और बिफोर के द्वारा दोनों सेंटेंसेस को इस तरह से ऐड किया गया। अगला पॉइंट टिल और अनटिल वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कीप वेटिंग, इंतजार करते रहो, कीप वेटिंग आई कम बैक, मैं वापस आता हूं, आई कम बैक। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है, कीप वेटिंग टिल या अनटिल, until I come back, जब तक मैं लौटता हूं इंतजार करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से एग्जाम्पल समेत समझने की कोशिश करिए। कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, इसलिए बिकॉज, एज और सिंस का प्रयोग काउज बताने वाले, काउज मीन्स कारण, रीजन, बताने वाले, बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कारण बताने वाले क्लाउजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ना हो तो इन कंजंक्शंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, जब भी कोई कारण बताना हो, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज बीटन, वह अनुपस्थित था, ही वॉज बीटन, पीटा गया, वह पीटा गया। तो इसमें होगा ही वॉज बीटन बिकॉज ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, वह पीटा गया क्योंकि वह अनुपस्थित था। कारण उसके पीटने का था, ही वॉज एब्सेंट, इसलिए इसको बिकॉज के द्वारा इस तरह से जोड़ा गया। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, बिकॉज ही वॉज एब्सेंट, फिर यहां कॉमा डाल के ही वॉज बीटन। ऐसे भी इस सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ करके यूज किया जा सकता है। अगला, शी इज स्लो, शी
can't reach there in time, वह धीमी है, वह वहां समय पर नहीं पहुंच सकती। तो इसको ऐसे यूज किया जा सकता है एज, या नहीं तो सिंस, चूंकि शी इज स्लो शी कांट रीच देयर इन टाइम। चूंकि वह धीमी है इसलिए वहां समय पर नहीं पहुंच सकती। तो हमने इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे किन किन कंजंक्शंस के द्वारा कैसे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। बताने के लिए और भी कंजंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और वी मस्ट नो द यूज ऑफ दोज कंजंक्शंस टू, बट द टाइम डजंट अलाउ मी टू गो अहेड। समय की पाबंदी होती है, ज्यादा लंबा वीडियो बोरिंग लगता है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। कुछ और प्रीपोजिशंस इसी ग्रुप के उनके द्वारा सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए इंतजार करिए, मैं फिर अगले वीडियो में बताने आ रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट अवश्य करें, शेयर कर दें लोगों के बीच, ताकि ये इतनी अच्छी जानकारी उनको भी पहुंच जाए हूबहू। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल इट्स एंड। थैंक यू अगेन।